तो लिखिए कैश बजट स्टार्ट करें। तो 10 मार्क्स का चैप्टर ये, और इसमें आपका 3 to 4 क्लास लगेगा। सिंपल चैप्टर है ये, तो इस वीक में कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले वीक हम लोग टैक्स करेंगे मंडे को। स्टार्ट करें कैश बजट। देखिए फॉर्मेट इसका क्या है। कैश बजट फॉर द पीरियड अप्रैल टू जून। कैश बजट फॉर द पीरियड अप्रैल टू जून। आपको टाइम दिया रहेगा कब से कब तक बनाना है। टाइमिंग आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में कब से कब तक बनाना है। तो कैश बजट क्या होता है बताइए। बजट क्या होता है, एस्टिमेटेड। हम लोग एस्टिमेट करते हैं, सब कुछ एस्टिमेटेड है, कितना कैश आएगा, कितना कैश जाएगा, कितना कैश बचेगा। तो कहीं कैश का शॉर्टेज तो नहीं हो रहा है। तो क्यों बना रहे हैं बजट हम लोग, कि कहीं आपके पास कैश का शॉर्टेज तो नहीं हो रहा है, चेक करने के लिए आपके पास सफिशिएंट कैश है या नहीं है। हेलो। तो कैश बजट क्यों बनाते हैं, समझ में आया। कैश बजट ये पूरा एस्टिमेटेड फिगर है। ये पूरा क्या बताइए आपका एस्टिमेटेड फिगर है, कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है। ठीक है। तो देखिए पहले कॉलम बनेगा अप्रैल मई जून, इस तरह से। तो सबसे पहले क्या आएगा, ओपनिंग कैश। अप्रैल का ओपनिंग कैश, मई का ओपनिंग कैश, क्लोजिंग कैश, जून का ओपनिंग कैश। तो अप्रैल का ओपनिंग कैश आपको दिया रहेगा, एस्टिमेटेड है ये। एस्टिमेटेड ओपनिंग कैश अप्रैल का आपको ओपनिंग कैश दिया रहेगा, फर्स्ट मंथ का दिया रहेगा आपको ओपनिंग कैश। ठीक है। उसके बाद ठीक है, अप्रैल का ओपनिंग कैश आपको दिया रहेगा। और जो अप्रैल क्लोजिंग कैश, जो अप्रैल का क्लोजिंग कैश होगा वो मई का क्या हो जाएगा, ओपनिंग कैश। ठीक है। एक सेकेंड। वेट करिए 2 मिनट। सौरभ जी एडमिट कॉल करिए एक बार।
पहले क्या आएगा देखिए, ओपनिंग कैश आएगा। तो कैश बजट क्या होता है, देखिए कितना कैश आ रहा है आपके पास, कितना कैश जा रहा है आपके पास से, कितना कैश बचेगा आपके पास लास्ट में, वो निकालने के लिए। और ये सब कुछ एस्टिमेटेड है, ये सब कुछ क्या बताइए आपका, सब कुछ एस्टिमेटेड है ये, ठीक है। तो आपको अप्रैल का ओपनिंग कैश दिया रहेगा, फर्स्ट मंथ का ओपनिंग कैश आपको दिया रहेगा, और जो फर्स्ट मंथ का ओपनिंग कैश है वो आपके पास रहेगा, ठीक है। और क्लोजिंग कैश कैसे आएगा बताइए, जो अप्रैल का जो क्लोजिंग कैश आएगा, जो अप्रैल का क्लोजिंग कैसे आएगा वो मई का क्या हो जाएगा फिर, ओपनिंग। और जब मई का क्लोजिंग आएगा वो जून का ओपनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ओपनिंग कैश के बाद देखिए फिर क्या है, रिसिप्ट। देखिए रिसिप्ट में क्या क्या आएगा, कैश सेल आएगा, उसके बाद क्या आएगा देखिए, कलेक्शन में डेटा आएगा, ठीक है। पहले कैश सेल आएगा, कलेक्शन आएगा, और जितना भी कैश रिसिप्ट हुआ है, जितना भी कैश आ रहा है आपके पास, दो मेन आइटम है, कैश सेल और कलेक्शन। बाकी जो भी कैश आएगा, जितना कैश आएगा आपके पास, सब कहाँ पे आएगा बताइए, रिसिप्ट में आएगा। जैसे कैश सेल है, कलेक्शन में बिल्डर है, डिविडेंड रिसीव है, सेल ऑफ एसेट है, एडवांस रिसीव है, ठीक है। तो जितना रिसिप्ट सब आएगा, कैश सेल है, कलेक्शन है, डिविडेंड रिसीव है, सेल ऑफ एसेट है, एडवांस रिसीव है, हो गया ना। इसके बाद क्या है, पेमेंट में है इसके बाद, सबको ऐड करके बी लिख दीजिए, कैश सेल, कलेक्शन, डिविडेंड रिसीव, सेल ऑफ एसेट, एडवांस रिसीव, सबको ऐड कर दीजिए, इसको बी लिख दीजिए। उसके बाद पेमेंट में ये, उसी फॉर्मेट में, हाँ उसी फॉर्मेट में, उसके नीचे सबसे पहले क्या था, ओपनिंग कैश, उसके बाद क्या था, रिसिप्ट, उसके बाद क्या है, पेमेंट्स में क्या क्या आएगा देखिए, कैश परचेज है एक, उसके बाद पेमेंट टू क्रेडिटर, कैश परचेज आएगा, पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। कैश परचेज, पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट,
पेमेंट फॉर एसेट्स, अगर एसेट परचेज करेंगे मान लीजिए तो वो भी आएगा। मतलब जितना कैश जा रहा है आपके पास से सब आएगा इसमें पेमेंट्स में, जितना कैश आपके पास से जा रहा है सब आएगा यहाँ पे। इस सबको ऐड कर दीजिए उसके बाद। और लास्ट में क्या आएगा फिर, क्लोजिंग कैश कैसे आएगा बताइए। ओपनिंग कैश ऐड क्या करिए रिसिप्ट्स, और लेस क्या करिए पेमेंट्स, बस। समझे कैसे क्लोजिंग कैश। ओपनिंग कैश ऐड क्या करिए इसमें फिर, रिसिप्ट ऐड करिए, पेमेंट क्या करिए फिर माइनस करिए, तो लास्ट में क्या है क्लोजिंग कैश आ जाएगा। बोलिए कोई डाउट इसमें। देखिए क्वेश्चन में ये देखिए क्वेश्चन 1 देखिए। यस, एस्टिमेटेड क्लोजिंग कैश। ठीक है, पेमेंट में क्या क्या है देखिए, कैश परचेज है, पेमेंट टू क्रेडिटर है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड है, पेमेंट ऑफ टैक्स है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है, पेमेंट फॉर एसेट्स है। इस सबको ऐड करने के बाद पेमेंट्स आ गए टोटल, और फिर क्लोजिंग कैश कैसा आएगा, ए प्लस बी माइनस सी कर दीजिए। ठीक है, सब कुछ एस्टिमेटेड है यहाँ पे, एस्टिमेटेड कोई भी एक्चुअल अमाउंट नहीं है। बजट बना रहे हैं हम यहाँ पे, जितना भी अमाउंट है सब कुछ एस्टिमेटेड है, एक्चुअल अमाउंट कुछ नहीं है, ऑल आर एस्टिमेटेड। बजट कब बनाते हैं आप, पहले ही बना लेते हैं ना बजट। बजट कब बनाते हैं आप, प्रोजेक्ट बनाने के, जैसे कि प्रोजेक्ट बनाते हैं आप तो पहले ही बना लेते हैं हम लोग कि कितना कैश आएगा कितना कैश जाएगा, सब कुछ एस्टिमेट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन 1 देखिए आप लोग, सी क्वेश्चन 1। तो फॉर्मेट एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल चैप्टर है ये। ठीक है, वन नंबर क्वेश्चन देखिए, पीडीएफ भेजी थी सुबह, मिला नहीं आप लोग को। मिला पीडीएफ, स्नेहा सिंह। हेलो, आप कौन सा ग्रुप में हैं स्नेहा सिंह। देखिए 1 नंबर से पढ़िए, अप्रैल का दिया हुआ है, मई का दिया हुआ है, जून का दिया हुआ है, आपको बजट कब का बनाना है, मई और जून का। बजट कब का बनाना है आपको, मई और जून का। कैश सेल आपको कैश बैलेंस दिया हुआ है, और रिलाइज कितना कैश दिया हुआ है, 60% सेम मंथ में हो रहा है, 40% कब हो रहा है, नेक्स्ट मंथ में हो रहा है। ठीक है, तो 1 नंबर से पढ़िए आप लोग।
वन नंबर से पढ़िए। कैश से आपके पास है, सेल्स है, परचेज है, वेजेज है, तो कैश भी बनी है मई और जून का। तो मई का ओपनिंग कैश है आपके पास, देखिए पहले मई में कितना ओपनिंग कैश है, 20,000। और रिसिप्ट में कहाँ कहाँ से आएगा बताइए। कलेक्शन रेटर आएगा, पेमेंट्स में क्या क्या देखिए, पेमेंट्स में ओपनिंग कैश हो गया, रिसिप्ट हो गया, उसके बाद पेमेंट्स में क्या क्या देखिए। एक है परचेज कैश पर, पेमेंट टू क्रेडिटर है और वेजेज है। पेमेंट टू क्रेडिटर है, और क्या उसके बाद फिर ओपनिंग कैश हो गया, रिसिप्ट में क्या कलेक्शन है, पेमेंट टू क्रेडिटर है, और क्या उसके बाद पेमेंट फॉर वेजेज है। तो फॉर्मेट क्या आएगा देखिए फिर, ओपनिंग कैश एड रिसिप्ट लेस पेमेंट, क्लोजिंग कैश आ जाएगा बस। सबसे पहले क्या था ऊपर में ओपनिंग कैश था, उसके बाद क्या था बताइए, रिसिप्ट मतलब जितना कैश आ रहा है, उसके बाद क्या है पेमेंट मतलब कितना कैश जा रहा है, ठीक है। लास्ट में क्या उसके बाद क्लोजिंग कैश ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है। तब सबसे पहले ओपनिंग कैश है ऊपर में, ओपनिंग कैश कितना वो लिखिए मई में जून में। उसके बाद रिसिप्ट मतलब कितना कैश आ रहा है आपके पास, कलेक्शन रेटर, उसका पेमेंट कितना कर रहे हैं क्रेडिटर को, वेजेस को, और लास्ट में क्या आएगा उसके बाद क्लोजिंग कैश। तो ये हो गया फॉर्मेट। डाउट फॉर्मेट में देख लीजिए। तो वेजेस का पेमेंट कब हो रहा है, परचेज का पेमेंट कब हो रहा है बताइए, क्रेडिटर्स का जो पेमेंट हो रहा है, पेमेंट सप्लायर का पेमेंट कब हो रहा है, 1 महीने के बाद। क्रेडिट अलाउड कितना बताइए, अलाउड बाय क्रेडिटर्स कितना बताइए, 1 मंथ है, ठीक है। तो क्रेडिटर्स का पेमेंट कब हो रहा है, 1 महीने के बाद। तो अप्रैल का पेमेंट कब होगा, मई में होगा, मतलब क्या हो गया नेक्स्ट मंथ में, मतलब पेमेंट कब हो रहा है बताइए, पेमेंट कब हो रहा है बताइए आफ्टर 1 मंथ, पेमेंट कब हो रहा है बताइए आफ्टर 1 मंथ।
तो अप्रैल में कितना था परचेज? 30,000। तो जो अप्रैल का परचेज था वो पेमेंट कब होगा? मई में होगा। तो मई में कितना आएगा बताइए फिर? जो अप्रैल का पेमेंट था मई में आएगा 30,000। और जो मई का पेमेंट था, मई का पेमेंट कितना बताइए? 25,000, वो जून में आएगा। ठीक है। तो अप्रैल का पेमेंट मई में आएगा। हेलो। अप्रैल का पेमेंट मई में आएगा, मई का पेमेंट जून में आएगा। समझ गए? हेलो। अब आ रहा क्लियर आवाज? अप्रैल का पेमेंट मई में आएगा, अब मई का पेमेंट जून में आएगा। सौरभ जी आवाज क्लियर आ रहा है? चेक करिए एक बार। क्रिएटर वाला पेमेंट देखिए। हेलो। क्रिएटर का पेमेंट कब हो रहा है? 1 महीने के बाद। लिखा ना क्वेश्चन में, पॉइंट नंबर 3 पढ़िए। क्या लिखा हुआ है देखिए। क्रिएटर्स का कितना दिया? क्रेडिट बताइए। क्रिएटर्स का क्रेडिट कितना दिया? 1 मंथ का दिया हुआ है। सम पढ़िए पॉइंट नंबर 3। तो मतलब पेमेंट कब हो रहा है बताइए, इसका मतलब बोलिए। पेमेंट कब हो रहा है? 1 महीने के बाद। पॉइंट नंबर 3 पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? क्रेडिटर्स फॉर सप्लायर, क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर 1 मंथ। तो पेमेंट 1 महीने के बाद हो रहा है। तो अप्रैल का पेमेंट कब होगा? मई में होगा 30,000। अब मई का पेमेंट कब होगा? जून में होगा 25,000। ठीक है। उसके बाद क्या देखिए फिर? पेमेंट फॉर वेजेस। वेजेस में ये वेजेस का पेमेंट कब हो रहा है बताइए? नो लैगिंग पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड। वेजेस का पेमेंट कब हो रहा है? सेम मंथ में। वेजेस का पेमेंट कब हो रहा है? वेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस पेड इन सेम मंथ। ठीक है ना? वेजेस एंड एक्सपेंस का पेमेंट कब हो रहा है बताइए? सेम मंथ में हो रहा है। इसका करिए पेमेंट। वेजेस एंड एक्सपेंसेस का पेमेंट कब हो रहा है? सेम मंथ में हो रहा है। तो इसका पेमेंट करिए। मई का मई में आएगा 9,000। और जून का जून में आएगा 10,000। यहाँ कितना आएगा? 39,000 आएगा। और यहाँ कितना आएगा? 35,000 आएगा। ठीक है। पेमेंट कब आएगा बताइए? मई का मई में आएगा। तो मई में कितना होगा? 39,000। और जून में कितना होगा? 35,000। वेजेज का पेमेंट सेम मंथ में हो रहा है। मई का मई में हो रहा है, जून का जून में हो रहा है। ठीक है तब। अब खाली एक वर्किंग बाकी है, कलेक्शन फ्रॉम डीलर। नेक्स्ट वर्किंग देखिए, कलेक्शन फ्रॉम डेटर।
डेटर्स का देखिए, सेल्स कितना दिया हुआ है, सेल्स अप्रैल में है 50,000, मई में कितना है 60,000, जून में कितना है 55। तो ऑल सेल्स आर क्रेडिट सेल, कुछ लिखा हुआ नहीं है, कैश सेल दिया हुआ नहीं है, कैश सेल्स नहीं दिया हुआ है, तो ऑल सेल्स आर क्रेडिट सेल। ठीक है, तो पहले क्रेडिट सेल लिखिए। तो अप्रैल में कितना सेल है बताइए, अप्रैल में सेल कितना है 50,000, और मई में कितना सेल है 60,000, और जून में कितना सेल है 55। तो सेल्स लिखिए आप लोग, और 60% कब रिलाइज हो रहा है, सेम मंथ में। तो अप्रैल में आएगा 30,000, मई का मई में आएगा 36,000, और जून का कितना आएगा 60% करिए, 50,000 का 60% कितना हो रहा है 33,000। तो 60% सेम मंथ में आ रहा है, और 40% कब आ रहा है नेक्स्ट मंथ में। तो अप्रैल में कितना सेल हुआ था बताइए, 50,000 हुआ था ना, उसका 40%, 20,000। ये भी ऐसे भी कर सकते हैं, 50 माइनस 30, 50 में 30 माइनस कर दीजिए, 20,000 वैसे भी कर सकते हैं आप। और 60,000 का 40%, तो 30,000, उसके बाद 56,000, और उसके बाद 57,000। ठीक है, तो इसको नहीं करना है, अप्रैल को ऐड नहीं करना है। मई का कितना हो गया 56, और जून का कितना हो गया 57। अब ये अमाउंट लिखिए, अप्रैल का नहीं चाहिए आपको, अप्रैल का ऐड नहीं करना है आपको। तो मई में कितना हो गया 56, और जून में कितना हो गया 57। अभी फिलअप करिए, फॉर्मेट भरिए, फॉर्मेट कंप्लीट करिए। तो मई में कितना है 56,000, और जून में कितना है 57,000। अब मई में ओपनिंग कैश कितना था 20, और रिसिप्ट कितना हुआ 56 ऐड करिए, और क्लोजिंग कितना है 39, इसको माइनस करिए, 20 प्लस 56 माइनस 39। तो मई का क्लोजिंग कैश कितना आ रहा है बताइए, 20 प्लस 56 माइनस 39। तो कितना रहा क्लोजिंग कैश 37,000। अब जब मई का क्लोजिंग कैश होगा, जो मई का क्लोजिंग कैश होगा, जून का क्या हो जाएगा ओपनिंग कैश, फिर 37 प्लस 57, जो मई का क्लोजिंग कैश होगा, जून का ओपनिंग हो जाएगा 37 प्लस 57 माइनस 35, 59,000। ठीक है तक, बोलिए डाउट इसमें।
अगर खाली अगर सेल्स क्रेडिट सेल रिज्यूम करेंगे उसको, क्रेडिट सेल। ठीक है, नेक्स्ट कोई डाउट बताइए क्वेश्चन 1 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 2। 2 नंबर से पढ़िए। इसका वर्किंग नोट करिए, पहले फॉर्मेट बना लीजिएगा। फॉर्मेट में क्या आएगा, ओपनिंग अप्रैल में जून का बनाना है आपको, अप्रैल में। और तो रिसिप्ट में क्या क्या, रिसिप्ट में क्या आएगा, कैश सेल आएगा, कैश सेल नहीं है बस कलेक्शन आएगा। रिसिप्ट में क्या आएगा, कलेक्शन। और पेमेंट में क्या आएगा, क्रेडिटर आएगा, वेजेज आएगा, और एक्सपेंसेस आएगा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। वर्किंग करिए पहले, कंप्यूट करिए, आप लोग ट्राई करिए, कंप्यूट करिए। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, कंप्यूट करिए कलेक्शन डेटर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। कंप्यूट करिए कलेक्शन डेटर। क्वेश्चन 2 का वर्किंग नोट करिए। फॉर्मेट सेम रहेगा, ओपनिंग कैसा आएगा पहले, रिसीप्ट में खाली कलेक्शन है, और पेमेंट में क्या है, पेमेंट टू क्रेडिटर है, वेजेज है, और मिसलेनियस है। और लास्ट में क्या आएगा, फिर क्लोजिंग कैसा आ जाएगा। क्वेश्चन में कलेक्शन दिया रहेगा आपको हमेशा। जब भी क्वेश्चन में क्रेडिट सेल दिया रहेगा, तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि किस मंथ में कितना रिलाइज हो रहा है। ठीक है, तो क्रेडिट सेल आपके पास है, फैब में कितना है 120। पहले अमाउंट लिखिए, सेल्स का अमाउंट लिखिए। ट्वेंटी परसेंट का रिलाइज हो रहा है, सेम मंथ में हो रहा है। पहले क्रेडिट से लिखिए 120, 130, 80, 116 और 88,000। और 20% कब आ रहा है, सेम मंथ में आ रहा है। 24 आएगा, यहाँ 26 आएगा, यहाँ 16 आएगा, 23,200 आएगा, और यहाँ 17,600 आएगा। ठीक है,
20% सेम मंथ में हो रहा है। बैलेंस कितना बचा बताइए फिर? 80%। बैलेंस क्या बचा बताइए? 80%। तो वो कब हो रहा है बताइए फिर? 20% लेस सेम मंथ में हो रहा है, बैलेंस 80%, उसका हाफ करिए, 2 इंस्टॉलमेंट में हो रहा है, तो 40% कब हो रहा है बताइए फिर? इसका मतलब नेक्स्ट मंथ में हो रहा है, आफ्टर 1 मंथ। और 40% कब हो रहा है नेक्स्ट? 40% कब हो रहा है बताइए? 1 महीने के बाद। और बाकी 40% कब हो रहा है? और 1 महीने के बाद, मतलब 2 महीने के बाद। समझ गए? क्रेडिट सेल आपको दिया हुआ है, 20% सेम मंथ में आ रहा है, और 40% कब आ रहा है? 2 महीने के बाद, मतलब 1 महीने के बाद। और बैलेंस 40% और 1 महीने के बाद। और 20% जाने के बाद कितना बचेगा? अगर 100 है टोटल, 100 अगर सेल है, तो 20 चला गया, तो बैलेंस कितना बचेगा? 80%, उसका हाफ करिए। 40% 1 महीने के बाद, 40% और 1 महीने के बाद। ठीक है? तब ये ऐसे भी कर सकते हैं कि 120 है, 1,20,000 में कितना चला गया? 24,000, तो 96,000 का हाफ। वैसे भी कर सकते हैं आप, 120 माइनस 24 करिए, 96,000 का हाफ 48,000, वैसे भी निकाल सकते हैं आप। तो 40% कब आ रहा है बताइए? 1 महीने के बाद। तो फैब का कितना था बताइए? 120 का 40% मार्च में आएगा। अब मार्च का 40% कब आएगा? अप्रैल में आएगा। अप्रैल का 40% कब आएगा? मई में आएगा। मई का 40% कब आएगा? जून में आएगा। ठीक है? 1 महीने के बाद। ये ऐसे बोल सकते हैं कि 120 माइनस 24 कर दीजिए, उसका हाफ। 130 माइनस 26 उसका हाफ। 80 माइनस 16 उसका हाफ। 160 माइनस 26 200 उसका हाफ। और 40% कब हो रहा है? और 1 महीने के बाद। और 1 महीने के बाद मतलब 2 महीने के बाद। तो फैब का कब आएगा? अप्रैल में आएगा। मार्च का कब आएगा? मई में आएगा। अप्रैल का कब आएगा? जून में आएगा। अब तीनों ऐड करिए, 16,000 प्लस 52 प्लस 48, तीनों मिला के कितना आ रहा है बताइए? 16 प्लस 52 प्लस 48, 116। 32 प्लस 52 प्लस 23 200, तीनों मिला के कितना आ रहा है बताइए? तीनों ऐड करिए, 23 200 प्लस 32 प्लस 52, तीनों ऐड करके कितना आ रहा है बताइए? 23 200 प्लस 32,000 प्लस 52,000, तीनों ऐड करके कितना आ रहा है? 107 200। लास्ट वाला देखिए, 7600 प्लस 46 400 प्लस 32, तो लास्ट वाला कितना आ रहा है बताइए? 7600 प्लस 46 400 प्लस 32।
कितना रहा 7600 प्लस 46400 प्लस 32 116 नहीं आएगा, रॉन्ग लग रहा है। 17600 प्लस 46400 प्लस 32 96,000 ठीक है। अब वेजेस का निकालिए, पेमेंट फॉर वेजेस, पेमेंट फॉर वेजेस निकालिए। वेजेस का लाइन पढ़ी पहले आप लोग। वेजेस में क्या हो रहा है देखिए, 75% कब हो रहा है, सेम मंथ में हो रहा है, और 20% कब हो रहा है, नेक्स्ट मंथ में। तो आपको फैब से, अगर आप फैब से स्टार्ट करेंगे तो फैब का मार्च में जाएगा, तो मार्च का आपको नहीं चाहिए। पेमेंट फॉर वेजेस आपको मार्च का नहीं चाहिए, आपको अप्रैल का चाहिए, आपको चाहिए अप्रैल का, मई का और जून का। तो अगर आप फैब से स्टार्ट करेंगे तो वो मार्च तक जाएगा, कोई काम नहीं है। आप फैब से स्टार्ट करेंगे अगर, तो लास्ट कहाँ तक जाएगा, मार्च तक जाएगा। तो मार्च का आपको नहीं चाहिए, तो आप फैब से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो मार्च, अप्रैल, आप मार्च से स्टार्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर फैब से स्टार्ट करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका पेमेंट कहाँ तक जाएगा, लास्ट मार्च तक जाएगा। तो मार्च का नहीं चाहिए आपको, आपको चाहिए अप्रैल का चाहिए, मई का चाहिए और जून का चाहिए। ठीक है, तो देखिए मार्च में कितना वेजेस था बताइए, 12,000। अगर आप फैब से स्टार्ट करेंगे तो उसका पेमेंट लास्ट कहाँ तक जाएगा, मार्च तक जाएगा, तो वो कोई काम नहीं आएगा वो। तो आप मार्च से स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आप फैब से भी स्टार्ट करेंगे तो रॉन्ग नहीं होगा आपका, लेकिन कोई काम नहीं आएगा। 12,000 के बाद कितना बताइए, 8,000, 10,000, 8,000। तो 70% कब हो रहा है, सेम मंथ में हो रहा है। तो मार्च का मार्च में आएगा, तो मार्च का मार्च में आएगा 9,000, अप्रैल का अप्रैल में आएगा 6,000, मई का मई में आएगा, जून का जून में आएगा, और 20% कब आएगा, नेक्स्ट मंथ में। या ऐसे भी कर सकते हैं 12 - 9, 12 - 9 वैसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, वेजेस के बाद क्या देखिए फिर, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये पेमेंट कब हो रहा है, 1 महीने के बाद। ये पेमेंट कब हो रहा है बताइए, पेमेंट कब हो रहा है बताइए, नेक्स्ट मंथ में। तो कितना कितना आएगा बताइए फिर, अप्रैल में, मार्च का अप्रैल में आएगा,
मार्च में कितना बताइए? 8,000 है। हाँ 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 बोलो। हाँ। हम्म हम्म हम्म। बोलो। वेरी गुड। देखिए इसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना है? मार्च में कितना बताइए? 8,000 है। अप्रैल में कितना है बताइए? 6,000 है। मई में कितना है? 12। जून में कितना है? 6। तो पेमेंट कब हो रहा है? 1 महीने के बाद। तो मार्च का कब हो रहा है? 8,000 अप्रैल में आएगा, अप्रैल का मई में आएगा, मई का जून में आएगा। ठीक है। हो गया मिसलेनियस एक्सपेंसेस? बोलिए। ये वर्किंग करना जरूरी नहीं है, मिसलेनियस एक्सपेंस का वर्किंग करना जरूरी नहीं है। मिसलेनियस एक्सपेंस का वर्किंग करना जरूरी नहीं है। ठीक है। बोलिए, यहाँ तो कोई डाउट है? मैं अब इसमें तो 1 महीने के बाद आएगा, तो डायरेक्ट फॉर्मेट में कर लीजिएगा। अब बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। तो अप्रैल में कितना आएगा क्लोजिंग कैश? 4,000। फिर मई में क्लोजिंग कैश कितना आएगा? 8,300 निगेटिव आएगा। और जून में कितना है क्लोजिंग कैश? 38,800 निगेटिव आएगा। तो कैश निगेटिव भी हो सकता है, बैंक बैलेंस निगेटिव हो सकता है। ठीक है ना? तो कोई डाउट है क्वेश्चन 2 में? बताइए। बोलिए। इसके बाद रीड करिए क्वेश्चन नंबर 3। फॉर्मेट्स का बना लीजिएगा आप लोग। हाँ, फॉर्मेट होमवर्क रहेगा। फॉर्मेट बन जाएगा इसका। ओपनिंग कैश आएगा पहले, और रिसिप्ट में क्या आएगा? कैश। रिसिप्ट में कलेक्शन आएगा बस। और पेमेंट में पेमेंट फॉर क्रेडिटर आएगा, पेमेंट टू क्रेडिटर आएगा, पेमेंट फॉर वेजेस आएगा, पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस आएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। रीड करिए। ये छोटा सा क्वेश्चन है। थ्री में आपके पास खाली कलेक्शन आपको निकालना है बस, और पेमेंट टू क्रेडिटर निकालना है। तो कौन कौन सा मंथ का निकालना है? अप्रैल मई जून का। तो क्रेडिट सेल आपको दिया हुआ है, तो 50% कब आएगा? सेम मंथ में आएगा। और 50% सेम मंथ में आएगा। बैलेंस कब आएगा? नेक्स्ट मंथ में। तो आप जो क्रेडिट सेल स्टार्ट कीजिएगा, मार्च से स्टार्ट कीजिएगा। कहाँ से स्टार्ट कीजिएगा? मार्च से बनाएंगे तो काम हो जाएगा आपका, जैन पे कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि 1 महीना एक्स्ट्रा हो रहा है बस। जो क्रेडिट सेल है उसका कहाँ से स्टार्ट कीजिएगा? मार्च से स्टार्ट कीजिएगा। जो क्रेडिट सेल है ना, उसका पेमेंट कहाँ जाएगा? स्टार्ट कहाँ से करिएगा बताइए? मार्च से करिएगा। फैब का कोई काम नहीं आएगा। अगर आप फैब से या जैन से स्टार्ट करेंगे तो काम नहीं आएगा वो, क्योंकि 50% सेम मंथ में हो रहा है। 50% क्या हो रहा है बताइए आपका? सेम मंथ हो रहा है। और 50% कब हो रहा है? नेक्स्ट मंथ में हो रहा है। फॉलोइंग मतलब क्या होता है? नेक्स्ट। फॉलोइंग मतलब क्या होता है? नेक्स्ट मंथ में। तो आपको चाहिए अप्रैल में जून का, आपको चाहिए कब का? अप्रैल में और जून का। तो मार्च से स्टार्ट करेंगे तो काम हो जाएगा आपका। अगर जैन से स्टार्ट करेंगे तो वो फैब तक जाएगा लास्ट, तो काम नहीं आएगा आगे। फैब से स्टार्ट करेंगे तो लास्ट कहाँ तक जाएगा? मार्च तक जाएगा वो। ठीक है। उसके बाद देखिए पेमेंट टू क्रेडिटर।
पेमेंट टू, जो क्रेडिट परचेज है वो कहाँ से स्टार्ट कीजिएगा? फैब से करिएगा तो काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, 60% सेम मंथ में हो रहा है। 60% क्या हो रहा है बताइए आपका, सेम मंथ में आएगा। और 20% कब आ रहा है बताइए, नेक्स्ट मंथ में आ रहा है। और 20% कब आ रहा है, आफ्टर 2 मंथ। तो बन जाएगा ये। समझ गए क्वेश्चन नंबर 3? बोलिए, कोई डाउट लग रहा है इसमें? फोर में पढ़िए। फोर, इसमें आपको बनाना है सितंबर से दिसंबर तक। अगर आप फेब की जगह जैन से स्टार्ट करेंगे तो रॉन्ग नहीं होगा, एक महीना एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो कोई रॉन्ग नहीं होगा। रॉन्ग नहीं होगा आपका, एक महीना एक्स्ट्रा मेहनत बढ़ जाएगा आपका, बस लेबर आपका एक महीना बढ़ जाएगा और कुछ नहीं। अब जैन से स्टार्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? लेकिन वो कोई काम नहीं आएगा, जैन का कोई काम नहीं आएगा, समझ गए? रॉन्ग नहीं होगा आपका। फोन में पढ़िए, डिटेल्स का पूरा बताइए। ओपनिंग कैसे आपको दिया हुआ सितंबर का, आपको बनाना है सितंबर से लेकर दिसंबर तक, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 4 नंबर ऑलरेडी हो जाएगा। ठीक है, सितंबर से लेकर कहाँ तक बनाना है, दिसंबर तक। तो डेटेस 2 मंथ है, डेटेस कितना मंथ है, 2 मंथ। तो फॉर्मेट में वर्किंग नहीं करना पड़ेगा आपको, सीधा 2 महीने के बाद, जुलाई का सितंबर में। जुलाई का पेमेंट कब हो जाएगा बताइए, सितंबर में हो जाएगा 2 महीने के बाद। और अगस्त का कब होगा, अक्टूबर में। सितंबर का नवंबर में, अक्टूबर का दिसंबर में। डेटेस कितना महीना है, 2 महीने के बाद। ठीक है, और क्रेडिट्स कितना महीने के बाद, 1 महीने के बाद। तो परचेज का पेमेंट कब होगा, 1 महीने के बाद। तो अगस्त का सितंबर में, सितंबर का अक्टूबर में, अक्टूबर का नवंबर में, नवंबर का दिसंबर में, 1 महीने के बाद। और क्रेडिटर का पेमेंट हो गया। वेजेज का पेमेंट कब हो रहा है, 1 महीने के बाद। तो वैसे ही अगस्त का सितंबर, उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और सेलिंग एक्सपेंस भी कब हो रहा है, 1 महीने के बाद। तो उसका भी वैसे ही, अगस्त का सितंबर, सितंबर का अक्टूबर, अक्टूबर का नवंबर, नवंबर का दिसंबर। अब ओवरहेड भी वैसे ही 1 महीने के बाद, अगस्त का सितंबर, सितंबर का अक्टूबर, अक्टूबर का नवंबर, नवंबर का दिसंबर। और मशीनरी का पेमेंट कब हो रहा है, मशीन का परचेज कर रहे हैं हम लोग, मशीन का परचेज कर रहे हैं अक्टूबर में। मशीन कब कर रहे हैं परचेज, अक्टूबर में आएगा ये। और कैश सेल कितना आएगा बताइए, 15,000। ये हर एक मंथ में आएगा। 15,000 किस में आएगा, कैश सेल कितना दिया हुआ देखिए, पॉइंट नंबर इसमें दिया हुआ है, पॉइंट नंबर जी में। कैश सेल कितना दिया हुआ है, 15,000। तो वो क्या आएगा, हर एक मंथ में आएगा। ठीक है, कैश सेल्स हर एक मंथ में आएगा। कितना आएगा बताइए, 15,000। सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में। तो यहाँ पे रिसिप्ट में क्या क्या आएगा बताइए, रिसिप्ट में कैश सेल आएगा और कलेक्शन आएगा। तो रिसिप्ट में क्या क्या आएगा बताइए, रिसिप्ट में क्या क्या आएगा, एक तो कैश सेल आएगा, और एक क्या आएगा, कलेक्शंस। और पेमेंट में बहुत सारा है। पेमेंट में क्या क्या आएगा बताइए, पेमेंट्स में एक तो आएगा पेमेंट टू क्रेडिटर आएगा, पेमेंट टू क्रेडिटर, और पेमेंट फॉर वेजेस, पेमेंट फॉर वेजेस आएगा। और क्या आएगा बताइए, पेमेंट फॉर सेलिंग एक्सपेंसेस आएगा, पेमेंट फॉर सेलिंग एक्सपेंस आएगा,
और बताइए क्या आएगा? पेमेंट फॉर ओवरहेड आएगा, पेमेंट फॉर ओवरहेड आएगा 1 महीने के बाद। और मशीनरी का पेमेंट आएगा, पेमेंट फॉर मशीनरी, ये अक्टूबर में आएगा सिर्फ। पेमेंट फॉर मशीनरी किसमें आएगा? सिर्फ अक्टूबर में आएगा सिर्फ। ठीक है। और एक है सेलिंग कमीशन, ये वर्किंग करना पड़ेगा आपको। पेमेंट फॉर सेलिंग कमीशन कितना दिया बताइए? तो इसका वर्किंग करना पड़ेगा आपको। ये क्रेडिट सेल पे आएगा। नो कमीशन ऑन कैश सेल, क्या लिखा है क्वेश्चन में? लास्ट लाइन में देखिए, नो कमीशन ऑन कैश सेल। कितना परसेंट है? 2% है। कितना परसेंट है? 2% है। ठीक है। और ये किस पे आएगा? क्रेडिट सेल आएगा 1 महीने प्रीवियस मंथ का। जो सेलिंग कमीशन आएगा 1 महीने के बाद हो रहा है। ठीक है। तो कमीशन जो आएगा ना, तो क्रेडिट सेल ऑफ प्रीवियस मंथ पे आएगा। इंटू कितना आएगा बताइए? 2%। समझे? सेलिंग कमीशन पेमेंट कब हो रहा है? 1 महीने के बाद हो रहा है। मतलब अगस्त का जो सेल है, अगस्त का जो सेल है उसका कमीशन सितंबर में आएगा। ठीक है। तो देखिए इसका वर्किंग हम कर रहे हैं, आपको इसका वर्किंग हम कर देते हैं। समझ गए? सेलिंग कमीशन प्रीवियस मंथ का सेल, उसके ऊपर 2%। सितंबर का जो, अगस्त का जो सेल था उसका 2% सितंबर में आएगा। कितना आएगा? 3700। और उसके बाद 2,10,000 का 2%, 4,200। 245 का 2%, 4,900। और 178 का 2%, 3,560। बोलिए कोई डाउट इसमें? ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट रीड करिए क्वेश्चन नंबर 5। फाइव में पढ़िए।
5 पढ़िए। सप्लायर कितना है मंथ है, 2 मंथ है, तो पेमेंट टू क्रेडिटर में कोई दिक्कत नहीं है। फैब का अप्रैल में, मार्च का मई में, अप्रैल का जून में, इसमें कोई दिक्कत है बोलिए। सप्लायर कितना महीने बाद हो रहा है, 2 महीने के बाद। और सेल्स में से 25% कैश सेल है और बाकी बचा क्रेडिट सेल। तो पहले सेल्स में से 25% माइनस कर दीजिए कैश सेल, उसके बाद कितना आएगा, क्रेडिट सेल कितना आएगा बताइए। क्रेडिट सेल कितना हो जाएगा बताइए, 75% हो जाएगा। ठीक है। और इसका पेमेंट कब हो रहा है, 1 महीने के बाद। पेमेंट कब हो रहा है बताइए, पेमेंट कब हो रहा है बताइए, कलेक्शन कब हो रहा है, आफ्टर 1 मंथ। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सेल्स में पहले कैश सेल माइनस कर दीजिए 25%, तो कैश सेल माइनस करने के बाद क्या बचेगा, क्रेडिट सेल। और उसका पेमेंट कब होगा, 1 महीने के बाद। तो रिसिप्ट में क्या क्या आएगा बताइए, रिसिप्ट में 2 आइटम हो गया। रिसिप्ट में क्या क्या आएगा बताइए, रिसिप्ट में क्या क्या आएगा बताइए। कैश सेल तो सेम मंथ में आएगा, कैश सेल उसी महीने में आएगा, अप्रैल का अप्रैल में, मई का मई में, जून का जून में। ठीक है, तो कैश सेल आएगा अप्रैल का अप्रैल में, मई का मई में, और जून का जून में। कलेक्शन आएगा 1 महीने के बाद, मतलब मार्च का जो सेल है क्रेडिट सेल वो अप्रैल में आएगा, अप्रैल का जो क्रेडिट सेल है मई में आएगा, मई का जो क्रेडिट सेल है जून में आएगा। ठीक है, अब परचेज में कोई दिक्कत नहीं है। और वेजेज पेमेंट कब हो रहा है, 1 महीने के बाद। वेज पेमेंट कब हो रहा है, 1 महीने के बाद। और इनकम टैक्स पेमेंट कब हो रहा है, जून में। इनकम टैक्स पेमेंट कब हो रहा है, जून में। अब मशीन परचेज कब कहते हैं हम लोग, इनकम टैक्स 20,000 है, जून में पेमेंट हो रहा है। 60,000 क्या चीज लिखे हैं आप, 69 क्या है, 69 क्या है, कलेक्शन नहीं, हाँ कलेक्शन है, क्रेडिट सेल है। हाँ ठीक है, क्रेडिट सेल है, उसका पेमेंट कब होगा फिर, जो 60,000 है ना, मार्च का अप्रैल में आएगा 60,000, और अप्रैल का जो है 69 वो मई में आएगा, अब मई का जो है वो जून में आएगा। ठीक है ना। इसके बाद देखिए, वेजेज हो गया 1 महीने के बाद, एक्सपेंस भी कब हो रहा है, 1 महीने के बाद। और इनकम टैक्स कब आ रहा है, जून में। अब पेमेंट फॉर लैंड एंड बिल्डिंग कब होगा बताइए, जो इंस्टॉलमेंट कर रहे हैं ना हम लोग, पेमेंट फॉर लैंड बिल्डिंग कितना आएगा, किस किस महीने में आएगा बताइए। पॉइंट नंबर ई पढ़िए, बोलिए। पेमेंट फॉर लैंड बिल्डिंग अप्रैल में आएगा 10,000, और मई में, अप्रैल में नहीं आएगा कुछ, मई में आएगा और जून में आएगा। परचेज अप्रैल में कर रहे हैं, लेकिन पेमेंट कब से स्टार्ट हो रहा है बताइए, मई में आएगा 10,000 और जून में 10,000। ठीक है, और उसके बाद सेलिंग कमीशन कैसे आएगा बताइए, सेलिंग कमीशन कैसे आएगा देखिए। इसमें देखिए, यहाँ पे ये, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, खाली लिखा 5% सेल, तो कैश सेल क्रेडिट सेल कुछ लिखा नहीं है, मतलब टोटल सेल्स पे, सेल्स का 1 महीने के बाद, तो टोटल सेल्स ऑफ प्रीवियस मंथ, टोटल सेल्स ऑफ प्रीवियस मंथ इनटू कितना आएगा बताइए फिर, बोलिए 5%। समझ गए। तो अप्रैल में कितना आएगा बताइए, अप्रैल में कितना आएगा, सेल्स ऑफ मार्च, अप्रैल में कितना आएगा देखिए, मार्च का सेल कितना था बताइए, मार्च का सेल कितना था, 80,000। मार्च का सेल कितना था, 80,000 का 5% आएगा, तो कितना आएगा बताइए फिर,
4000 आ जाएगा। समझ गए? वैसे वैसे मई में कितना आएगा बताइए? अप्रैल का जो सेल है, मई में कितना आएगा बताइए? फिर अप्रैल का सेल कितना था बताइए? अप्रैल का सेल था 1,92,000। 92,000 का 5%। समझ गया? और जून में कितना आएगा देखिए फिर? जून में मई का सेल कितना था बताइए? मई का सेल कितना था? 1 लाख, उसका 5%। समझ गए यहाँ तक? तो 5 नंबर तक होमवर्क रहेगा आपका, और आगे आप लोग ट्राई करिएगा। होमवर्क रहेगा अप टू 5, और 6 और 7 ट्राई कर सकते हैं आप। तो टुमारो सेम टाइम। अच्छा, कल से 2 बजे जो बैच है, उसमें 5th सेमेस्टर का अकाउंट स्टार्ट हो रहा है कल से 2 o'clock। 2 बजे वाले बैच में, मतलब आपका जो क्लास हो रहा है ना 12:30 से 2, उसके बाद 2 बजे 5th सेमेस्टर का अकाउंट स्टार्ट हो रहा है। तो 5th सेमेस्टर में 3 प्रैक्टिकल पेपर है। एक मैथ्स जो भी चल रहा है, आज कौन सा डे है? मैथ्स होता है वेडनेसडे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 2 बजे से। 5th सेमेस्टर का मैथ्स 3rd ईयर में भी है। और अकाउंट्स ट्यूजडे से सैटरडे 2 बजे से। तो वो 5th सेमेस्टर में भी है और 3rd ईयर में भी है। ठीक है? तो अगर किसी को कल से अकाउंट ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं। आप लोग का एग्जाम एक साथ होगा, जून में, दिसंबर में या जनवरी में होगा। 4th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर दोनों का एग्जाम एक साथ होगा। जनवरी दिसंबर, दिसंबर एंड ये जनवरी में। ठीक है? जनवरी में समझिए। आज सेकेंड ईयर का देखिए जुलाई में हो जाना चाहिए, 1 महीने के बाद, लॉकडाउन खुलने के 1 महीने के बाद। सेकेंड ईयर का जनवरी में हो जाएगा। ठीक है ना? सेकेंड ईयर का जुलाई में हो जाएगा। इसके बाद देखिए अभी 2 बजे से 2:15 पे क्लास है मैथ्स का, 5th सेमेस्टर डेरिवेटिव रनिंग है। और आज तो नेक्स्ट क्लास आप लोग का कब है? कल है 12:30 बजे। सौरभ जी मीटिंग एंड करिए।